अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी हमेशा वाली रहमतों के साए में रखे। सेंट्रल यूरोप का एक कंट्री है जिसका नाम है पोलैंड। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में वहाँ से एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है। वो कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं पोलैंड से आ रहा हूँ। एहराम जद्दा उतार कर गुस्ल करके पहन सकता हूँ? प्लीज़ बताइए। इधर वॉशरूम का मसला है, मुझे एहराम नापाक ना हो जाए। तो बेसिकली ये भाई ये पूछ रहे हैं, ये पोलैंड से आ रहे हैं जद्दा से फिर मक्का के इन्होंने उम्रा परफॉर्म करना है। वो कह रहे हैं कि मैं जद्दा पहुँच के एहराम उतार के उसको चेंज कर सकता हूँ। तो ये कह रहे हैं कि एहराम उतार के गुस्ल कर सकता हूँ। तो मेरे भाई बावक्त ज़रूरत एहराम की चादरें तब्दील भी की जा सकती हैं, उतारी भी जा सकती हैं और गुस्ल भी किया जा सकता है। ये बात ज़हन में रखिएगा। हज के 5 अयाम जो होते हैं वो भी हालत एहराम में ही हम गुजारते हैं, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात में। तो वहाँ पे भी बवक्त ज़रूरत एहराम की चादरें भी तब्दील की जाती हैं और गुस्ल भी किया जा सकता है। इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। बस एक बात आपने याद रखनी है जो मैं आपके क्वेश्चन से समझ पाया हूँ कि आप चूँकि दूर से आ रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ये समझ लें कि आप जद्दा पहुँच के वहाँ लैंड करने के बाद वहाँ से एहराम की नीयत करें और वहाँ से एहराम बांध के फिर मक्कातुल मुकर्रमा जाके उम्रा करें। ऐसा नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि जो जद्दा सिटी है ये बेसिकली मिकात के अंदर है और जब आपने मिकात पे पहुंचना होता है तो उस वक्त आपने एहराम की दोनों चादरें लपेट के एहराम की नीयत करनी होती है। मिकात से पहले भी नीयत की जा सकती, मिकात पे पहुंच के भी की जा सकती है, मगर आप जद्दा पहुंच के नीयत नहीं कर सकते। ये बात ज़हन में रखिएगा। पूरी दुनिया में जितने भी लोग सुन रहे हैं ये बात ज़हन में रखिएगा। आपको मिकात की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। आप दुनिया के किसी भी कोने से आ रहे हैं, हज के लिए जा रहे हों या उम्रा के लिए जा रहे हों, आपको पता होना चाहिए कि हमारा मिकात कौन सा है और किस जगह पे पहुंच के या उससे पहले हमने एहराम की नीयत करनी। हाँ, आपके लिए ये आसानी हो सकती है कि आप पोलैंड से टेक ऑफ करें, सादा कपड़ों में करें, एहराम की चादरें ना लपेटें। तो जब आप मिकात के बिल्कुल करीब पहुंच जाएं तो फिर जहाज़ में ही आप इसकी दोनों चादरें चेंज करके वहीं पे इसकी नीयत कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है, मगर जद्दा पहुंच के वहां पे एहराम बांध के वहां से नीयत आप नहीं कर सकते। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। आपने मिकात या मिकात से पहले इरादा करना होता है। इसी तरह जो लोग पाकिस्तान से, इंडिया से, यूएसए से, कनाडा से, मुख्तलिफ लोकेशन से आते हैं मक्कातुल मुकर्रमा जद्दा, ज़ाहिरी बात है वो लैंड करते हैं, तो सबको अपने अपने मिकात का पहले से पता होना चाहिए। वेरी सिंपल, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप गूगल करेंगे आपके सामने आ जाएगा कि आपका मिकात कौन सा है। तो आपने अपनी मिकात या उससे पहले पहले इसकी नीयत करनी होती है। अब ये मिकात क्या है? मिकात बेसिकली अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कातुल मुकर्रमा के 5 रास्तों पे 5 मुख्तलिफ लोकेशंस को जो है वो मुकर्रर फरमाया था। अब इन मिकात के बाहर से जो भी बंदा उम्रा अदा करने के लिए, हज के लिए अंदर दाखिल होगा मिकात की हदूद से, तो वो हालत हराम में ही होगा, उसके बगैर वो दाखिल नहीं हो सकता। उम्रा बेसिकली 2 तरह से किया जाता है। एक किया जाता है मिकात की हदूद के बाहर से जो लोग आते हैं और एक करते हैं जो मक्कातुल मुकर्रमा में हदूद हरम के अंदर होते हैं। तो जो मिकात के बाहर से आते हैं उन्होंने मिकात या उससे पहले पहले एहराम की नीयत करनी उनके लिए ज़रूरी होती है। इस तरह वो मक्का मुकर्रमा पहुँच के उम्रा परफॉर्म करते हैं और जब आप हदूद हरम के अंदर मौजूद होंगे यानी मक्कातुल मुकर्रमा में मौजूद होंगे, उस वक्त फिर आपने मिकात पे नहीं जाना बल्कि आपने हदूद हरम से बाहर जाना है। जैसा कि मस्जिद आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा लोग जाते हैं या मस्जिद जाराना वगैरह जाते हैं, तो वो बेसिकली मिकात नहीं है, वो हदूद हरम है। तो वहाँ से जाके फिर आप नियत करके आके अपना उम्रा परफॉर्म करते हैं। तो ये 2 तरह का उम्रा होता है और दोनों में डिफरेंस है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। बहरहाल आप पोलैंड से ना बांधें, आप मिकात के करीब आके एहराम की दोनों चादरें लपेट लें और वहीं से नियत करें। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसानी होगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपके लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमाए, आपका उम्रा कबूल फरमाए। तो जब आपने जाना है मक्कातुल मुकर्रमा में, मदीनतुल मुनव्वरा में, तो जहाँ आपने अपने लिए दुआएं करनी है, हम गुनाहगारों के लिए भी कीजिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला वो खूबसूरत दिन लम्हात हमें भी नसीब फरमाए जब हम भी हालत हराम में जान में मक्कातुल मुकर्रमा और फिर वहाँ से जान में मदीनतुल मुनव्वरा हाज़िर होकर अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे बाअदब अंदाज में कसरत के साथ दुरूद व सलाम पेश कर सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।